ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह रहा पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। मानसून सत्र में पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का मामला जमकर गूंजेगा। मानसून सत्र से पहले ही मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास एक और मुद्दा हाथ लगा है। विपक्ष के सभी दलों ने जहां इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, वहीं राहुल गांधी ने बिना नाम लिए इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। बता दें, रविवार रात को हुए खुलासे के बाद से ही इस मामले पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है, जबकि अन्य राजद, टीएमसी समेत अन्य पार्टियों द्वारा इस मसले पर संसद में नोटिस दिया गया है। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले हुए इस खुलासे की गूंज संसद के दोनों सदनों में जमकर गूंजेगी। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इसी मुद्दे पर पत्र लिखा है। संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति को अपने लिखे गए पत्र में कहा है कि इस मामले में लोगों की निजता के अधिकार के हनन हो रहा है। इस मामले में सदन में चर्चा की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर से फोन टैपिंग मामले को लेकर मोदी सरकार पर ट्वीट कर तंज कसा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हम जानते हैं वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बिना कुछ ज्यादा कहे अपना वार सरकार पर कर दिया है। बता दें, रविवार को द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट के दावे के मुताबिक देश में 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी पार्टियों, एक संवैधानिक प्राधिकारी, नरेंद्र मोदी सरकार में 2 पदासीन मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख एवं अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई है। गार्जियन अखबार के मुताबिक जासूसी का ये सॉफ्टवेयर इजराइल की सर्विलेंस कंपनी NSO ने देश की सरकारों को बेचा है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। वहीं इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18, इंडिया ग्रुप, द हिंदू, द वायर और द पायनियर जैसे मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को निशाना बनाया गया था। और दावा है कि एक भारतीय एजेंसी ने साल 2017 से लेकर 2019 के बीच इन संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों की निगरानी के लिए इनके फोन को टैप किया था। वहीं भारत सरकार ने इस मामले पर कहा है कि सरकार पर कुछ लोगों की जासूसी का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई मजबूत आधार नहीं है और न ही इसमें कोई सच्चाई है। इससे पहले भी इस तरह का दावा किया गया था, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए पेगासस के इस्तेमाल की बात की गई थी। वो रिपोर्ट भी तथ्यों पर आधारित नहीं थी और सभी पार्टियों ने दावे को खारिज किया था। व्हाट्सएप ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन आरोपों से इनकार कर दिया था। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि IT मंत्री ने इस पर विस्तार से बात की थी। संसद में भी उन्होंने बयान दिया था कि अनधिकृत तरीके से सरकारी एजेंसी द्वारा किसी तरह की कोई टैपिंग नहीं की गई है। इंटरसेप्शन के लिए सरकारी एजेंसी प्रोटोकॉल के तहत ही काम करती है। टैपिंग का काम किसी बड़ी वजह और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ही किया जाता है। ये खबर भारतीय लोकतंत्र और इसके संस्थानों को बदनाम करने के अनुमानों और अतिशयोक्ति पर आधारित है। सरकार ने अपने जवाब में साफ किया है कि छापी गई रिपोर्ट बोगस और पूर्वग्रह से ग्रसित होकर तथ्यहीन रिपोर्ट छापी गई है। बता दें, पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। इससे किसी की जासूसी की जा सकती है। इसे इजराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप ने तैयार किया है। ये कंपनी साइबर वेपन बनाने के लिए जानी जाती है। इजरायली कंपनी ने बताया है कि वो सिर्फ सरकार को ये टूल बेचती है और इसके मिसयूज के लिए जिम्मेदार नहीं है। इससे फोन हैक करने पर यूजर्स को पता नहीं चलता कि उनका फोन हैक हुआ है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है। वहीं पेगासस सबसे पहले 2016 में सुर्खियों में आया था। UAE के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को अनजान नंबर से कई SMS मिले थे, जिसमें कई लिंक भेजी गई थी। अहमद को जब मैसेज को लेकर संदेह हुआ तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से इन मैसेजों की जांच करवाई
जांच में खुलासा हुआ कि अहमद अगर मैसेज में भेजी गई लिंक पर क्लिक करते तो उनके फोन में पेगासस डाउनलोड हो गया था। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड की जांच में भी पेगासस का नाम सामने आया था। जांच एजेंसी ने शक जताया था कि जमाल खशोगी की हत्या से पहले उनकी जासूसी की गई थी। 2019 में भी पेगासस सुर्खियों में था। तब व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के जरिए करीब 1400 पत्रकारों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप की जानकारी उनके फोन से हैक की गई थी। इस मामले को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में जोर शोर से उठाया था और सरकार पर कई आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा मेक्सिको सरकार पर भी इस स्पाईवेयर को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।